केंद्र सरकार ने 17 फसलों की एमएसपी बढ़ाई, अनुराग ठाकुर ने किया ऐलान। अनुराग ठाकुर बोले, किसानों के हित में किया जा रहा काम, कृषि क्षेत्र में कई कदम उठाए। महान दल ने एसपी से गठबंधन तोड़ने का किया ऐलान, केशव देव मौर्य ने अनदेखी का लगाया आरोप, कहा चाटुकारों से घिरे हैं अखिलेश, उन्हें जमीनी कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं। एसपी की तरफ से 4 लोगों ने किया एमएलसी के लिए नामांकन, पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, मुकुल यादव उर्फ अंशुल, शाहनवाज खान और जासमीर अंसारी ने भरा पर्चा। एसपी नेता विजय वैश्य ने महानगर उपाध्यक्ष पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा, राज्यसभा चुनाव में कुंवर रेवती रमन सिंह का टिकट काटे जाने से नाराज। राज्यसभा टिकट नहीं मिलने को लेकर बोले कुंवर रेवती रमन सिंह, टिकट नहीं दिए जाने से कार्यकर्ताओं की भावनाएं हुई आहत, इसलिए कार्यकर्ता छोड़ रहे पार्टी, लेकिन वो अभी भी हैं समाजवादी पार्टी। बीजेपी ने जारी किया एमएलसी चुनावों के लिए 9 उम्मीदवारों की लिस्ट, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, नरेंद्र कश्यप, दानिश आजाद अंसारी, जेपीएस राठौर समेत 7 मंत्रियों को मिला टिकट। सीएम योगी ने बीजेपी के सभी एमएलसी उम्मीदवारों को दी बधाई, जीत की शुभकामनाएं, लिखा आप सभी की विजय के लिए अनंत मंगल कामना। कानपुर हिंसा मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जफर के एसोसिएशन को विदेशी फंडिंग, 3 सालों में 2 खातों में 47 करोड़ का लेन देन। कानपुर के पत्थरबाजों के समर्थन में उतरा रिहाई मंच, उपद्रवियों की करेगा पैरवी, कहा शक के आधार पर पोस्टर्स लगाना गलत, हिंसा में नामजद संगठनों का कानपुर में वजूद नहीं। एसपी विधायकों के साथ कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात की फोटो आई सामने, इरफान सोलंकी और अमिताभ वाजपेयी के साथ दिख रहा आरोपी हयात। व्हाट्सएप ग्रुप में नाम आने के बाद सीसामऊ और आर्यनगर के एसपी विधायकों का विरोध, लोगों ने बताया उद्घाटन, शादी समारोह वाला जनप्रतिनिधि, गुस्साए लोगों ने जारी किए पोस्टर्स। कानपुर में संवेदनशील इलाकों में पुलिस ले रही ड्रोन की मदद, हिंसा वाले इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही, ड्रोन से ऊंची इमारतों पर रखी जा रही नजर। हापुड़ में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में यूपीएसआईडीसी का सहायक प्रबंधक गिरफ्तार, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जगह चल रही थी पटाखा फैक्ट्री, ब्लास्ट में हुई थी 13 मजदूरों की। मंत्री सुरेश खन्ना ने बुलंदशहर में किया जिला अस्पताल का निरीक्षण, मरीजों और तीमारदारों से की बात, मंत्री ने सीएमओ को खामियों के लिए लताड़ा। ललितपुर में डीआईजी झांसी ने किया पुलिस लाइन का निरीक्षण, जिले के सभी थानाध्यक्षों और चौकी प्रभारियों के साथ की बैठक, अपराधियों को रोकने के लिए दिए दिशा निर्देश। रायबरेली में पटरी दुकानदारों ने बुलडोजर की कार्रवाई से बचने के लिए दुकानदारों ने निकाली अनोखी तरकीब, अपनी दुकानों को भगवा रंग में रंग दिया। मऊ में अफसरों ने बदसलूकी करने के आरोपी 2 जूनियर क्लर्क्स को किया सस्पेंड, संयुक्त शिक्षा निदेशक के आदेश पर कार्रवाई। बागपत में दलित समाज के सैकड़ों लोगों ने भीम आर्मी के बैनर तले कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया प्रदर्शन, सरकार और प्रशासन से मुआवजे की मांग, चमड़ा साफ करने के लिए जमीन आवंटित करने की मांग। मऊ में ग्रामीणों ने किया डीएसओ दफ्तर का घेराव, कोटेदार की मनमानी से परेशान है ग्रामीण, आरोपी कोटेदार पर कार्रवाई की मांग। उन्नाव में डीएम ऑफिस में बुजुर्ग ने किया आत्मदाह का प्रयास, जमीन पर कब्जा होने पर उठाया कदम, सुरक्षा कर्मियों ने बुजुर्ग से दौड़कर छीनी पेट्रोल की बोतल, डीएम ने एसडीएम को दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। जालौन में रेप के आरोपी को 12 दिन बाद भी नहीं पकड़ सकी उन्नाव पुलिस, शादी का झांसा देकर 1 साल से ज्यादा तक शारीरिक शोषण का आरोप। फतेहपुर में कोर्ट के आदेश के 20वें दिन बाद भी बुजुर्ग को नहीं मिला उसका मकान, बुजुर्ग ने डीएम और एसपी से लगाई इंसाफ की गुहार, बेटे और बहू पर प्रताड़ित कर घर से निकालने का आरोप। कुशीनगर में जयमाल के बाद बारात लेकर वापस लौटा दूल्हा, वरपक्ष पर 10 लाख और कार मांगने का आरोप, मेहंदी लगे हाथ लेकर थाने पहुंची दुल्हन। आगरा विकास प्राधिकरण 350 फाइलें गायब, प्रॉपर्टी से जुड़ी हैं फाइलें, बीसी ने एक कर्मचारी को किया सस्पेंड, अब तक किसी पर नहीं दर्ज हुई एफआईआर। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने तोड़ा अनशन, 107 घंटे बाद तोड़ा अनशन, ज्ञानवापी के वजूखाने में मिले शिवलिंग पर पूजा की मांग को लेकर बैठे थे अनशन पर। नीट पीजी 2021 में ऑल इंडिया कोर्ट से मेडिकल कॉलेज में 1456 सीटें खाली रहने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, सुप्रीम कोर्ट ने एमसीआई और केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, कहा आप छात्रों के भविष्य से नहीं खेल सकते।
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की टॉपर श्रुति शर्मा पहली बार पहुंची अपने घर जनपद बिजनौर। श्रुति शर्मा को डीएम ने किया सम्मानित। श्रुति के साथ उनका पूरा परिवार रहा मौजूद। लखनऊ के नवनियुक्त जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने ग्रहण किया कार्यभार। फिरोजाबाद से लखनऊ पहुंचकर कार्यभार संभाला। सिविल जज रवि दिवाकर को मिला था धमकी भरा पत्र। रवि दिवाकर ने सरकार से बयानबाजी और धमकी देने वालों के साथ सख्ती से निपटने की मांग की। ज्ञानवापी मस्जिद के जज को धमकी से पहले आया था इंटरनेशनल कॉल। रवि दिवाकर की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। इटावा में इटावा सफारी पार्क में दहशत मचाने वाला तेंदुआ पकड़ में आया। देर रात जाल में फंसा तेंदुआ। लखीमपुर खीरी में टीवी टावर के पास ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। मुजफ्फरनगर की एक पेपर मिल में आग लगने से मचा हड़कंप। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख। कानपुर के असनिया गांव में तेज हवाओं के चलते 1.5 दर्जन घरों में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी न पहुंचने पर खुद आग बुझाते दिखे ग्रामीण। दिल्ली के जामिया इलाके में पार्किंग में लगी भीषण आग। ई मोटर पार्किंग में लगी आग। चार्जिंग पॉइंट से आग भड़कने का अंदेशा। संभल में सोते समय बच्चों के ऊपर मकान का लेंटर गिरा। 6 बच्चे दबकर घायल। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। चंदौली में बीजेपी विधायक कैलाश खैरवार सड़क हादसे में घायल। विधायक की गाड़ी खड़ी डंपर से टकराई। विधायक समेत 3 लोग घायल। गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर भर्ती। मुजफ्फरनगर में ट्रक ने 2 बाइकों को मारी टक्कर। महिला सहित 4 की दर्दनाक मौत। 1 घायल। घायल को इलाज के लिए भेजा अस्पताल। लखीमपुर खीरी में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। 2 की मौत। 24 लोग घायल। घायलों में 8 की हालत गंभीर। सहारनपुर में श्रद्धालुओं की कार खाई में गिरी। बाइक से टक्कर के चलते हुआ हादसा। बाइक सवार समेत 6 लोग घायल। माता शकुंभरी देवी के दर्शन करने जा रहे थे कार सवार। रायबरेली में बांदा बहराइच एनएच पर तेज रफ्तार ट्रक ने हाथी और उसके साथ चल रहे 2 महावतों को मारी टक्कर। हादसे में हाथी और महावत गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। प्रयागराज में संगम पर गहरे पानी में डूबे 3 छात्र। तलाश में जुटी एसडीआरएफ और जल पुलिस। मंगलवार की रात 4 छात्र संगम घूमने आए थे। मिर्जापुर में एक्सिस बैंक के पूर्व अधिकारियों ने फर्जी खाता खोलकर करोड़ों के ब्लैक मनी को वाइट किया। पुलिस 47 खातों को संदिग्ध मानकर जांच में जुटी। बुलंदशहर में दलित छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान। परिजनों का आरोप गांव के 3 युवक स्कूल आते जाते समय छात्रा को करते थे परेशान। परिजनों के आरोप के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में ऑनलाइन गेम खेलने से रोकने पर 40 साल की महिला की गोली मारकर हत्या। महिला का बेटा गिरफ्तार। घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने दी थी पुलिस को सूचना। मेरठ में एसपी नेता के बेटे की हत्या। दोस्तों पर घर से बुलाकर पिटाई करने का आरोप। इलाज के दौरान हुई मौत। गर्लफ्रेंड को लेकर लड़ाई की बात आ रही सामने। उन्नाव में दलित लड़की की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा। पिता ही निकला बेटी का हत्यारा। पुलिस ने आरोपी पिता और मां को किया गिरफ्तार। फतेहपुर में बीएड की छात्रा से गैंगरेप और हत्या मामले का खुलासा। प्रेमी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। अगवा करने के बाद हत्या कर शव को जंगल में फेंकने का आरोप। गोरखपुर में युवक की हत्या का खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। पुरानी रंजिश में मारी थी गोली। सहारनपुर में पुलिस और गऊ तस्कर के बीच मुठभेड़। 2 शातिर गऊ तस्कर गिरफ्तार। कब्जे से 1 क्विंटल मांस और अवैध असला बरामद। जौनपुर में मुठभेड़ के बाद रेप के आरोपी गिरफ्तार। शादी समारोह के दौरान बच्ची को बहला फुसलाकर रेप करने का आरोप। उन्नाव में युवक ने फेसबुक पर अपलोड की तमंचे के साथ फोटो। सदर कोतवाली पुलिस ने फोटो का संज्ञान लेते हुए शुरू की जांच। झांसी में दबंगों पर लगा महिला को पीटने और निर्वस्त्र करने का आरोप। दबंगों पर महिला का मकान जबरन तोड़ने का आरोप। महिला पीड़ित एसएसपी से लगा इंसाफ की गुहार। सहारनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 गौ तस्करों को लगी गोली। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। नोएडा के थाना 24 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। चेन स्नैचिंग करने का आरोप। नोएडा पुलिस ने स्नैचिंग गैंग के 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार। 20 तोला सोना बरामद। बांदा जेल के डिप्टी जेलर वीरेंद्र प्रताप सिंह सस्पेंड। मुख्तार अंसारी से नरमी बरतने के आरोप में हुई कार्रवाई। बांदा के डीएम और एसपी की रिपोर्ट पर सस्पेंड। जेल डीआईजी ने किया बांदा जेल का निरीक्षण। जेल निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन को सहयोग न करने का मामले की जांच करने आए हैं डीआईजी जेल संजीव त्रिपाठी। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के करीबियों पर और कसा शिकंजा। करीबी शाहिद के 39 लाख की गाड़ियां होंगी कुर्क। बाराबंकी के डीएम ने जारी किया आदेश।
बुलंदशहर में भूत प्रेत भगाने के नाम पर गर्भवती महिला को किया प्रताड़ित, तांत्रिक पर इलाज के नाम पर बाल घसीटकर पिटाई करने का आरोप। अयोध्या में पुलिस पर पथराव, युवक की हत्या के विरोध में जाम कर रहे लोगों ने किया पथराव। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुस्साए लोगों ने रोड पर शव रखकर लगाया जाम। नोएडा में फिर से चला अथॉरिटी का बुलडोजर, सेक्टर 135 में बने फार्म हाउस पर कार्रवाई, डूब क्षेत्र में फार्म हाउस बनाने का आरोप। हरदोई में आबकारी विभाग के सिपाही का वर्दी में शराबियों के बीच बैठकर बातचीत करने और साथ में बियर पीने का वीडियो वायरल, आबकारी अधिकारी ने दिए जांच और कार्रवाई के आदेश। यूपी पुलिस मुख्यालय में साइबर क्राइम पर वर्कशॉप, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अफसरों को दी जा रही ऑनलाइन ट्रेनिंग। मालिनी अवस्थी ने किया लोकगीत के जरिए लोगों को जागरूक। इटावा सफारी पार्क में मनन शेर को स्किन कैंसर, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान बरेली ने की पुष्टि, पिछले काफी दिनों से बीमार है शेर मनन। धमकी भरा लेटर मिलने के बाद सलमान खान ने दर्ज करवाया बयान, बोले मैं लॉरेंस बिश्नोई को उतना ही जानता हूं जितना बाकी लोग, किसी पर शक करने की वजह नहीं। जहीर इकबाल संग शादी की अफवाहों के बीच सोनाक्षी सिन्हा ने पोस्ट किया मजेदार वीडियो, कहा प्रपोजल रोका, मेहंदी संगीत सब फिक्स कर ही लिया है तो कृपया मुझे बता दो। प्रियंका चोपड़ा ने ब्लैक एंड व्हाइट रफल ड्रेस में पेरिस की सड़कों पर दिखाया कातिलाना अदाएं, फैंस बोले इसे म्यूजियम में रखना चाहे। अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज 5 दिन में 50 करोड़ कमाने में भी रही नाकाम, ज्यादातर शोज खाली जाने की वजह से कम की जा रही स्क्रीन। दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने शाहरुख खान पर लगाया गंभीर आरोप, कहा मैंने तो शाहरुख के बुरे वक्त में उनकी मदद की लेकिन बदले में उन्होंने थैंक यू तक नहीं बोला।